राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर शावल चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। आप इस भयावह समुद्र में फंस चुके हैं। प्रभु ने सुदृढ़ नौका भेज दी है, बैठना चाहो तो बैठ जाओ। नौका आपके लिए खड़ी नहीं रहेगी, आई है आपके लिए ही। पर यदि प्रमादवश चूक गए फिर आपकी ताकत नहीं कि इस समुद्र में तैरकर नौका तक पहुंच जाए या इस समुद्र से बाहर हो जाए। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कृपा करके वर्णन करते हैं, संसार समुद्र मनुष्य मीन मक्र मगर और जीव बहु बंदसी। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहुबंदसी। मन बयार पेरे स्नेह फंद फंदसी। मन बयारी प्रेरे स्नेह फंद फंदसी। लोभ पिंजर लोभी मर जीवा पदारथ चारक खंदसी। लोभ पिंजर लोभी मर जीवा
चारि खंड खंड से कहे श्री हरिदास दास तेई जीव पार भये जे गही रहे चरण आनंद नंद सी कहे श्री हरिदास तेई जीव पार भये जे गही रहे चरण आनंद नंद सी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये जो संसार है ये भव समुद्र है। इस समुद्र में मनुष्य कई तरह के हैं। संसार रूपी समुद्र में जैसे समुद्र में मछली, घड़ियाल, मगर आदि बहुत से ऐसे जंतु हैं जो एक दूसरे का आहार करके ही जीवित है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उस मछली को मगर लील जाता है। ऐसे तो ये संसार समुद्र है, इसमें विविध स्वभाव वाले शरीरधारी वास करते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसे मछली स्वभाव वाला है कि वो छोटी मछलियों को जीने नहीं देता, अर्थात अपने से छोटे दैन्य जनों को, अपने से जो दिखाई दे रहे कि इनका हम शासन कर सकते हैं, वो उनका अहित करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, उनका धन लूट लेते हैं और उनकी सुख सुविधाओं को नष्ट करते, छीन लेते हैं। ये बड़ी मछली की तरह लील जाना चाहते हैं। कुछ मगरमच्छ के समान हैं, बिना हिंसा के उनको चैन ही नहीं। उनका स्वभाव है धन केवल छीनना नहीं, मारना भी। लोगों को तड़पाना उनके सुख वर्धन का हेतु होता है। ऐसे स्वभाव वाले होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं पता भी नहीं चलता उनको कि उनकी क्या दुर्गति होगी, इतने अपराध करते रहते हैं। प्रायः जो भगवत विमुख जन है, जिनके हृदय में बात है कि धन आदि काम भोग आदि के द्वारा सुख होता है, वो लोग ऐसे ही स्वभाव में परिवर्तित रहते हैं। कभी वो दूसरों का हित परम मंगल विचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हरि चरणों से विमुख है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र में प्रतिकूल वायु चले तो बहुत उत्ताल तरंगें आती हैं और डुबो देती हैं। पहली बात तो ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य हैं कि आपको चैन से नहीं रहने देंगे। देख लो संसार में ऐसा ही हो रहा है। क्या क्या हो रहा है वो तो वर्णन करने का किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे भगवान अनिर्वचनी, ऐसी उनकी माया निर्वचनी। दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे मगरमच्छों से, घड़ियाल से, ऐसी विशाल मछलियों से आप बच रहे हो तो दूसरी बात समझ लो, ये मन रूपी प्रतिकूल प्रचंड वायु ऐसी ज्वार भाटा उत्ताल तरंगे पैदा करती कि बिना किसी दूसरे के तुम अपने आप को नष्ट कर लोगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ऐसी चिंताएं, ऐसी बातें, ऐसी घबराहट, ऐसी प्रतिकूल चिंतन, वो अपने आप में जलता रहता है, भयभीत रहता है, घबराता रहता है। मन बयार पेरे। और इस संसार समुद्र की भयानक बात है कि आप तैरना चाहो तो आपको तैरने के लिए आपके हाथ पैर खुला नहीं छोड़ते। क्या बोले? स्नेह रूपी फांसी से, फंदे से तुम्हें बांध दिया जाता है। ये हमारा भाई, ये हमारी बहन, ये हमारी पत्नी, ये हमारे पुत्र, ये हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार, ये हमारी संपत्ति, हमारी भोग सामग्री। क्या करूं कि नहीं जा, चाहता हूं भजन करूं, इनको कौन देखेगा? देखो इसी घर में हम जन्मे हैं, हम चाहते हैं यहीं मरे। लोगों, हम ये मतलब बिल्कुल सीधे बात जो हमसे होती वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखो आप तो महाराज जी ठीक कह रहे हो,
पर जिन ईंटों को हमने बड़ी मेहनत से जोड़ा है, हमारी इच्छा है बस आप आशीर्वाद दो और हम वहीं मरे। अरे नहीं, भगवान का धाम है, यहां शरीर छूटेगा परम मंगल। ओ भगवान तो सब जगह है ना। ऐसा ज्ञान पूछो मत। स्नेह फंदसी, स्वामी जी कह रहे स्नेह रूपी फंदे में ऐसा बांध दिया गया है, बहुत बहुत बहुत, ये ऐसा स्नेह फंदा है पूछो मत। हर दुख सहता है। मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक सुरथ नाम का वैश्य बनिया, बहुत ही संपत्ति और ऐश्वर्य था। उसके परिवार वालों ने जब देखा वो वृद्ध हो गया तो लड़कों ने पिटाई की, बहुओं ने भोजन देना बंद कर दिया। पत्नी भी बहू और लड़कों का पक्ष ले ली क्योंकि उसे जीना है। अब पति किसी काम का, धक्का मार के घर से बाहर कर दिया गया। ऐसे सुरथ लाखों टहल रहे हैं। अगर आप वो पुराण की बात तो आप प्रत्यक्ष समझ लो, ऐसे सुरथ नाम के वैसे लाखों टहल रहे हैं। अर्थात ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिनके पुत्रों ने उन्हें अपमानित करके, बहुओं ने उन्हें अपमानित करके, तिरस्कार करके उन्हीं की कमाई हुई वस्तु से उनको अलग कर दिया है। वो ऐसे कितने हैं। अपने तो जब भ्रमण किए तो देखा है सब। वो सुरथ नाम का वैश्य विचार करता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तिरस्कार करें, फिर भी मेरा मन इन्हीं में आसक्त है। ये है क्या? तो मार्कंडेय ऋषि के समीप पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये क्या है। जीवन भर जिनको हमने पाला पोषा, इस बड़े कष्ट से संपत्ति कमाई, उन लोगों ने उसी संपत्ति के लिए मुझे ठुकरा दिया, मुझे मारा, मुझे अपमानित किया। हमें जिनका मुख नहीं देखना चाहिए, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, यह है क्या? तब उन्होंने बताया कि ये भगवान की विचित्र माया है। जब तक आद्य शक्ति जगदम्बा कृपा नहीं करती, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तब तक इस मोहिनी माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ऐसी ही दशा इस स्नेह फंद में फंसे हुए अनंत जीवों की है। एक की नहीं, अनंत जीवों की है। अगर किसी का ये फंदा कटा तो सद्गुरु कृपा, कोई भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में तुम दृढ़ हुए तो वही उनकी वचन रूपी कैंची ने तुमको इन स्नेह फंद से मुक्त कर दिया। अन्यथा बड़ा ही दुर्लभ है इस स्नेह फंद से निकल पाना। पर अगर सत्संग मिल गया, संत संग मिल गया, तो बिना प्रयास के आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंदा कब लगा कब कटा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र में बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर स्वभाव वाले, क्रूर स्वभाव वाले, क्रूर कर्मी लोग हैं जो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, आपका मन ही आपको भगवत विमुख होने के कारण चैन से नहीं रहने देगा। नवीन नवीन कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा, चिंता, ऐसे आपको। तीसरी बात, ये स्नेह फांसी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनकी ऐसी फांसी होती है कि बड़े बड़े योगी यति भी नहीं काट पाते पूर्ण रूप से। वो गुरुदेव की कृपा दृष्टि से ही नष्ट होती है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन पछितई है और सर बीते। स्वामी श्री हरिदास जी कह रहे हैं कि इस स्नेह फंद में, स्नेह फंद में फंसा हुआ, भव समुद्र में पड़ा हुआ है, ये कैसे तैर सकता है? ये मन की बयार की उत्ताल तरंगे कामनाओं में फंसा हुआ, ये कैसे संसार समुद्र से पार हो सकता है? और चैन से रह नहीं सकता संसार समुद्र में, क्योंकि बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर आदि हैं। और इसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई है लोभ के कारण कि इस शरीर को मैं मान लिया, इसी पिंजरे में बंध गया। लोभ पिंजर, लोभी मर जीवा।
और ये इस पिंजरे में बंद होकर के सोचता है कि संसार समुद्र में डुबकी लगा के माल खोज ले। कौन से? पदार्थ चारक खंदसी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहा? संसार समुद्र में। अगर वो कुछ धर्म कर्म करता है तो कहां? निष्काम धर्म से भगवत प्रीति प्राप्त के लिए नहीं, वो संसार की ही कामनाओं की पूर्ति के लिए। कोई बड़ा भाग्यशाली तो वो सोचता है कि मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। स्वामी जी महाराज कह रहे, हम तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं, कहे श्री हरिदास, तेई जीव पार भय, जे गही रहे चरण आनंद नंदसी। वही संसार समुद्र से पार हो गया जो महा आनंद प्रदान करने वाले बिहारी जू के चरणों को पकड़ लिया। भगवान शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद दीर्घ नौका है, इसमें बैठ जाओ बस पार हो जाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस भयावह संसार समुद्र में श्यामा श्याम के श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, ये परम उपलब्धि है। जिन उपासकों के हृदय में ये बात आ गई है कि हमारे युगल सरकार के सिवा कोई और नहीं, और वो मधुर मधुर उनकी स्मृति में डूबे हुए हैं, अब उनको कोई फल फूल नहीं मिलना, वो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब इसी के आगे दिव्य रूप माधुरी, दिव्य लीला माधुरी, लीला में सम्मिलित होना भगवत स्वरूप से, सहचरी स्वरूप से, ये सब आगे होता जाएगा। ये दो बात हृदय में आ जाए, दृढ़ता पूर्वक अनन्य आश्रय और आसक्ति पूर्वक श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम का सेवन, हो गई पूर्णता। महामोद प्रदान करने वाले श्री लालजू महाराज की आनंदमय लीला का कथन श्रवण करते हैं। श्री परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। जो स्वामी जी महाराज ने कहा ना, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा विराजमान है, उसमें आमरण अनशन व्रत लिए हुए महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए ये महापुरुष आए हुए हैं। क्या कह रहे? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण चंद्रजू के श्री चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय ले लिया, क्योंकि ये श्री चरण संत पुरुषों के जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है। संतों के जीवन धन, संतों के जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद का आश्रय, मानो संसार समुद्र में डूबते हुए को सुदृढ़ नौका मिल जाए। पर एक शब्द है समाश्रिता, अन्य सब आश्रय छोड़कर केवल केवल मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, केवल केवल मन मना भव। कहे श्री हरिदास, तेई जीव विमुख भये,
जे दूसरी करी डारी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब यहां एक समस्या है कि हम यहां तक तो बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे वाली शब्दों की जो पंक्ति है वो जीवन में नहीं ला पाते। दूसरो न कोई, बस आप पहली भले मत बोलो, लेकिन दूसरी में स्थित हो जाओ तो गिरधर के संग नाचोगे, कभी आप अलग नहीं रहोगे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। हम बोलते हैं श्यामाजू हमारी प्राण धन, केवल बोलते हैं, लेकिन हम कितनों को कहते कि तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे जीवन हो। ये अंदर से देख लो, इसीलिए आप प्रेम रस में डूब नहीं पा रहे। यही एक हमसे त्रुटि हो रही है। दूसरों न कोई इसमें स्थित होना आवश्यक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हूं क्योंकि वो नित्य मेरे में योग किए हुए स्थित है, अन्य आश्रय नहीं। अनन्य चेता सततम, बस खास बातें समाश्रिता ये पद पल्लव लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। इसमें एक संकेत दे रहे हैं, संतों के जीवन धन मुरारी के चरणारविंद, लालजू के चरणारविंद। तो धनी के पास ही तो धन मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो इशारा भी कर दिया कि संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है कृष्ण के चरणारविंद, और ये चरणारविंद संतों के सर्वस्व जीवन धन है। बिना धनी के ये धन मिलने वाला नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कोई सोचे कि हम अन्य साधनों के द्वारा ये श्री चरणों को प्राप्त कर ले, तो स्वयं श्री चरणारविंद वाले लालजू कहते हैं, व्रतम यज्ञांसि छन्नांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत संत संगः। सत्संग का तात्पर्य संत संगः। जैसा मुझे सत्संग बांध लेता है, जैसे मेरी प्राप्ति सहज में सत्संग से होती, क्योंकि उस सर्वसंग का त्याग कराकर केवल समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, वो ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं, अन्यथा बहुत ही दुर्लभ है। कोई अगर सोचे व्रत के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, किसी ये वैष्णव बाबा जी संतों के आश्रय लेने से क्या, तो ना। आज तक प्रमाण है कि किसी को भगवत अनुराग और स्नेह संसार से हट करके प्रियालाल के चरणों का हुआ, तो वो कोई भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा कटाक्ष से हुआ। इसीलिए इसमें श्री शुकाचार्य जी एक संकेत करते हैं कि ये चरणारविंद संतों के जीवन सर्वस्व है, जीवन धन है। जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, तो गाय के बछड़े का खुर कितना होता है, गाय का भी नहीं, गाय के बछड़े का खुर। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। आप कहो कि हमें नहीं जरूरत है, इस नाव की जरूरत है ना पार होने की जरूरत, तो कह एक शब्द शुकाचार्य जी का ध्यान रखना, पदम पदम यद विपदाम, लेकिन न तेषाम, ये उनके लिए समाश्रिताए पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। जिन्होंने पुण्य श्लोक संतों के जीवन सर्वस्व श्री लालजू महाराज के चरणों का आश्रय ले लिया,
तो ये संसार कैसा है, एक एक पद में महान विपत्ति और दुख में फंसा लेने वाला है। न तेषाम, उन भक्तों को ये विपत्तियां, ये संकट, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जाल उन्हें फंसा नहीं सकते, क्योंकि भगवान उनकी रखवाली करते हैं। और सही पूछो तो हर समय प्रभु उनका आलिंगन किए रहते हैं, कभी एक क्षण भी दूर नहीं रहते। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद का पूर्ण आश्रय उनकी लीला श्रवण से हो जाता है। जब हम उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी कृपा दृष्टि की बातें सुनते तो हमारे हृदय में भी लालच लगता है कि ऐसे प्रभु मुझे कब मिलेंगे। अन्य साधन कोई नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने से भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप भक्तमाल में पढ़ के देख लीजिए। रत्नावती जी, ब्राह्मण पत्नियां, बहुत से ऐसे महाभागवत है जो केवल भगवत कथा सुनने मात्र से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए एकाग्रता पूर्वक हम प्रभु की चर्चा सुने। श्री बलराम जी और श्री लालजू को बाबा और मैया ने देखा कि अब तो ये काफी प्रवीण हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, तो अब बछड़े चराने की नहीं, अब गौवें चराने की स्वीकृति हो गई कि आप पक्के गोपाल हो गए। अब आप गौओं की, श्री लालजू महाराज ललित त्रिभंगी ऐसे सुंदर, तो हमें तो लगता है बिना गोरे के कहीं रहते नहीं। कहीं अगर सखाओं के साथ है तो गोरे तनु की पिपासा मिटाने के लिए पास में बलराम जी हैं, क्योंकि ठीक बलराम जी के श्रीअंगों की कांति करोड़ों चंद्रमाओं जैसी, एकदम वैसे ही गोरे वही हैं, दूसरे नहीं है। हाँ, बहुत ही सुंदर बलराम जी है, एकदम गोरे। और खास बात, ये भी नीलांबर ही धारण करते हैं। खास बात है, ये भी नीलांबर ही, इनको पसंद है नील पोशाक। तो हमने सूक्ष्मता से झांक के देखा कि मेरे लालन बिना गोरे के नहीं रह सकते। जहां देखो तहां कहीं न कहीं गोरे लाल रूप में और कहीं गोरी बाल रूप में। ये श्याम सुंदर गोरे से आसक्त है और गोरे इन श्याम सुंदर से आसक्त है। बड़ी मधुर लीला श्री बिहारी बिहारिंजू की जैसे है, ऐसे उनकी सखाओं के साथ रसमय लीला में नीलांबर धारण किए हुए बलराम नाम से वही आनंद, वही आह्लाद उनको सुख पहुंचाता है। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम् तन्मञ्जुघोषालिमृगध्वजाकुलं महन्मनः प्रक्षेपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तुं भगवान् मनोदधे। आज बलराम जी के साथ गौवें चराने श्री लालजू महाराज वृंदावन की कुंज निकुंजों में जा रहे हैं। ये वन गौओं को हरी हरी घास प्रदान करके आनंदित करता है और ऐसे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प हैं जिनके दर्शन से श्री कृष्ण और बलराम को आनंद प्राप्त हो रहा है। गौओं को सुख प्रदान करने के लिए हरी हरी घास और कृष्ण बलराम को सुख प्रदान करने वाली लताएं, पुष्प का सौरभ, वो पुष्प देखो, प्रभु को आनंद सिंधु को भी आनंद प्रदान करने वाली वृंदावन की लताएं, उनके पुष्प, उनका सौरभ है। आगे आगे बहुत सी असंख्य गायें बड़ी ही स्वस्थ सुंदर
और रंग बिरंगी है। कोई एकदम श्वेत वर्ण, कोई भूरी, कोई श्याम वर्ण, कोई हल्की सी लालिमा लिए हुए, बड़ी ही सुंदर शोभा गौओं की है, जिनकी स्वयं अपने कर कमल से श्री कृष्ण सेवा करते हैं। उन गौओं की सुंदरता और सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। पीछे पीछे असंख्य गौओं के सखा हैं, उनके बीच में श्री लालजू और बलराम जू चल रहे हैं। बीच बीच में श्याम सुंदर अपने अधरों में विराजमान करके वंशी वादन करते हैं। बलराम जी वाह वाह ऐसे कह के प्रशंसा करते हैं। फिर श्री कृष्ण बंसी जी को फेट में विराजमान करके और बलराम जी से कहते हैं कि भैया देखो, ये वृंदावन आपका स्वागत कर रहा है। ये जो बड़ी भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका यश गा रहे हैं। देखो देखो, ये झुंड की झुंड हरिन चौकड़ी भरते हुए आपके समीप आ रहे हैं। मानो नेत्रों से वे आपके रूप का पान करके आपके चरणों में ग्रीवा झुका रहे हैं। देखो देखो भैया, ये जो यहां के पक्षी चहक रहे हैं ना, ये आपका सुंदर यश गा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर सरोवर में खिले हुए कमल कैसे आनंदित दिखाई दे रहे हैं, जैसे निर्मल हृदय के महात्मा जन आपका स्मरण करके आनंदित रहते हैं। ऐसे ये सुंदर सुंदर सरोवरों में जो कमल खिले हुए, वो आपको देखकर खिले हुए, वो आपको देखकर आनंदित हुए हैं। देखो भैया, कितनी सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, ये आपके लिए चल रही, आपको सुख पहुंचाने के लिए चल रही। जो सुंदर सुंदर उन कमलों का पराग लेकर के आपकी घ्राणेंद्री तक सुख पहुंचा रही है, वो आपकी सेवा कर रही। देखो भगवान, ये वृंदावन आपको आकर्षित करने के लिए कितने सुंदर श्रृंगार शोभा से युक्त है। मानो आपके विहार के लिए ही ये ऐसा स्वरूप धारण किए हुए है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, देखो भगवान, बलराम जी को कह रहे, देखो भगवान, ये लताएं झुक रही हैं, इनके रसीले फल भूमि का स्पर्श कर रहे हैं, पुष्प झड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये लताएं आपकी चरण वंदना कर रही, और ये अपने पुष्प और फल आपके श्री चरणों में भेंट कर रही हैं। बलराम जी मुस्कुरा रहे कि ये सब बात तो आपकी है, कि ये तो सब आपके लिए हो रहा है। ऐसे मानो ऐसा उत्तर देने के लिए मुस्कुरा दिए श्री लालजू के प्रति। श्री लालजू ने कहा, हे देव शिरोमणे, आपके श्री चरण ऐसे हैं कि बड़े बड़े देवता जो ईश्वर कोटि के हैं, वो आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। देखो, वृंदावन के पत्र पुष्प वृक्ष फल ये सब आपके सुख के लिए है, इसीलिए मस्तक झुका रहे, जो भूमि पर नमित हो रहे, मानो नमस्कार कर रहे हो। क्या वर्णन करें इनके सौभाग्य का, वृंदावन की लताओं के सौभाग्य का, वृंदावन के सुंदर वृक्षों के सौभाग्य का। जो इन लताओं का दर्शन करता है, इन लताओं की महिमा श्रवण करता है, उसके अज्ञान का नाश होकर के प्रेम का प्रकाश होता है। सिद्ध बात है ये। दुर्भाग्य है कि लताएं अंतर्ध्यान होती जा रही हैं, लोग काटते जा रहे हैं। लताओं का रोपण, लताओं का पोषण ये समझ नहीं रहे हैं। ये प्रेम प्रदान करने वाली, अज्ञान का नाश करने वाली, प्रियालाल को सुख पहुंचाने वाली ये लताएं हैं। प्रार्थना है कि आप अगर 100 गज जगह खरीदें तो चाहे एक ही कोई तमाल की लता लगाएं, एक ही हर श्रृंगार की लगाएं लता, एक ही मालती माधवी लगाएं, लेकिन जरूर आपकी कुटिया में लता होनी चाहिए। एक लता का सेवन का तात्पर्य है करोड़ों कल्प तरु का सेवन। यद्यपि ऐसा भी कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही,
रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। अर्थात जैसे कल्पतरु अपने सेवन करने वाले की कामनाएं पूर्ण करता है, ऐसे वृंदावन की लता को लगाना, वृंदावन की लता का सिंचन करना, वृंदावन की लता के नीचे सुंदर सोहनी लगाना, चार पुष्पों को ऐसे कलियों को बिखेर देना और भावना करना कि मेरे प्रिया प्रीतम, इस छोटी सी ही लता हो तो भी आप भावना कर सकते हैं, मेरे प्रिया प्रीतम यहां खेलेंगे आके। निश्चित समझो ये लता आपके अज्ञान का नाश करके हृदय में प्रेम दृष्टि प्रदान करेगी और किसी दिन वृंदावन रजरानी की कृपा से, लताजू की कृपा से आप देखेंगे कि जहां फूल बिखेरते थे वहां प्रिया प्रीतम खेल रहे। हित दृष्टि जागृत कर देने वाली ये लताएं हैं। वृंदावन धाम में वृक्ष योनि धारण करना धन्याति धन्य है, ये स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू के श्रीमुख के वचन हैं। भैया आप ये आदि पुरुष हैं, आपने वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाया है और आप गोप रूप धारण किए हुए लीला कर रहे हैं। फिर भी ये बड़े बड़े जो दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्मा गण हैं, ये पहचान चुके हैं कि आप कौन हैं। इसीलिए महात्मा गण जब आप अपने रूप को छिपाए हुए तो वो भी अपने रूप को छिपाकर भौरे और पक्षियों के रूप में आपके यश का गान कर रहे हैं। समझ रहे हो? प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वृंदावन के भौरे, वृंदावन के पक्षी कौन है? बड़े बड़े निर्मल महात्मा गण जो भगवत कृपा पात्र, वो आकर भौरा बने हैं, वो आकर पक्षी बने हैं। ये एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रह सकते। वृंदावन के पक्षी भ्रमर जो बड़े बड़े महात्मा हैं, इनको निरंतर भगवत सानिध्य प्राप्त है। ये न समझा जाए कि तिर्यक योनि के पक्षी हैं, ये बेचारे क्या जाने राधा नाम, ये वृंदावन में रह रहे तो इन्हें क्या सुख है, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त नहीं। तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए साधन करना होगा, उपासना करनी होगी, आराधना करनी होगी। ये करके, ये सब करके पक्षी बने हैं, ये भ्रमर बने हैं। तो ये प्रिया प्रीतम की लीला को देखते रहते हैं और हर समय अपनी भाषा में राधा यशोगान करते रहते हैं। भैया वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखो देखो, आपको आया देखकर ये मोर मंडली, मयूर मंडली कैसे चहक चहक कर नृत्य करते हुए आपका स्वागत कर रहे। उसी समय जब कह रहे देखो देखो ना, तो मयूरों के झुंड आकर के ये पीतांबर और नीलांबर धारण करने वाले के सामने नृत्य करने लगते हैं। देखो भैया ये आनंदित होकर नाच रहे हैं। देखो ये हरिणियां कैसे बड़े बड़े नेत्रों से आपको देख रही, जैसे गोपीजन देखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है अपनी चितवन से आपको प्रेम पूर्वक पान कर रही है। वृंदावन के प्रेमी जन देखते नहीं है, पान करते हैं। प्रिया प्रीतम भी परस्पर करत पान रस मत परस्पर, ऐसे ही जैसे तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत, पान करना, गटकना। प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पीवत मकरंद सुखरास यंतर सची। भैया ये मृगनयनी गोपियों के समान ये हरिणियां जो आपकी तरफ देख रही, ऐसा लग रहा है ये अपने प्रेम पूर्ण चितवन से आपकी रूप माधुरी का पान कर रही। देखो कितनी प्रसन्न है। और भगवान आप एक कोयलों की, कोकिला की कुहू कुहू वाणी सुन रहे ना, इसमें आपका स्वागत करते हुए महिमा का गान कर रही कोकिला। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ही सब भाषाओं के ज्ञाता है, उनको पता है कोकिला क्या बोल रही, भ्रमर क्या बोल रहा है, और भी सुख सारिका और भी वृंदावन के पक्षी क्या गान कर रहे। देखो कितना सुंदर गान कोकिला करके आपका स्वागत कर रही। ये जितने वृंदावन वासी है ये सब धन्याति धन्य है। कौन बोल रहा है?
प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, ये बनवासी धन्याति धन्य है। आहा, अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। परम हंस सुखदेव जी के अहो भाग्य इन ब्रजवासियों का, क्योंकि इनके परम मित्र पूर्ण परमात्म तत्व गोविंद है। धन्य है वृंदावनवासी। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण। अरे अब भी संशय? हृदय से नाच पड़ो कि धन्य हो गया, मुझे श्रीधाम वृंदावन की रज में वास मिला। ये सच्ची मानो, सच्ची। जैसे गवार अनपढ़ को बहुत कीमती हीरा मिल जाए तो बेचारा जानता नहीं, अपनी जेब में रखे, पाए रतन चीन्हो नहीं, दिल्हो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, ये वृंदावन वास खत्म खेल तुम्हारा। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। बोले नहीं कोई ऐसा पाप बन जाए, अपराध बन जाए। आपको सच्ची कहते हैं, इसमें दो सिद्धांत लागू होते हैं। एक यह है कि जब आप बुद्धिमान बन के वृंदावन वास करते हैं तो फिर उसमें निर्णय होगा, और जब आप मैं किसी योग्य नहीं हूं तो आपको हम सच्ची कहते हैं, कोई भी अपराध लागू नहीं होगा। जो बच्चा स्वयं श्रृंगार कर लेता है, कपड़े लत्ते पहन लेता है और आज्ञा उल्लंघन करके खेलने कूदने भी चला जाता है, उसके ऊपर नियम लागू हो जाएंगे। अब वो मां की गोद में अगर हगेगा तो पिटेगा। लेकिन वो बच्चा जिसको मैया चड्ढी पहलाती है, जिसको मैया सब श्रृंगार करती है, वो अगर ठीक श्रृंगार के समय शौच कर दे तो भी उसको ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के फेंक देगी। नहीं, हम वैसे ही बच्चे बने। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको तो जाने सोई जान। इसी जन्म में बाजी जीत जाओगे, बस थोड़ा चतुराई छोड़ना है। और अगर चतुराई करो तो वह वृंदावन बस गई तनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। बहुत बड़ी बाजी। भजन में मन नहीं लगता तो पड़े रहो, मत करो, मत करो। यहां की हवा में इतनी दम है कि तुम्हारे हृदय से राधा राधा निकला देगा। सच्ची कहते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी हमारे लिए कह रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कह रहे। कह रहे क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणिहो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा। बोले हेरेस वृंदावनस्य। स्पष्ट करे कि ये जो मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित हो रहा ना, ये मेरी योग्यता नहीं है। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणिहो गर्भ कर्मा, ये जो नाम स्फुरित हो रहा है, बोले हेरेस वृंदावनस्य, ये तो वृंदावन की महिमा है। तो वो ऐसा थोड़ी है कि अपने लिए कह रहे, वो तो राधा स्वरूप है। श्री ध्रुवदास जी जब सिद्धांत वचनिका जो है ना, सिद्धांत वचन लीला में कई बार कहा कि तहां श्रीजू के श्रीमुख की बानी, श्रीजू के श्रीमुख की बानी, अर्थात रसिकों ने देखा है कि हित सजनी और जो श्री जी हैं बिल्कुल ऐसा आप दो नहीं कह सकते, उनका प्रतिबिंब ही है। श्री जी का दूसरा रूप ही है, तभी श्री जी के श्रीमुख की बानी। बड़े बड़े रसिकों ने देखा है हित सजनी जी को कि वो श्री जी के प्रेम में श्री जी स्वरूपा ही हैं, हमारी श्री जी ही हैं। हमारे हृदय में जब चतुरता होती है, जब हम वृंदावनवासी पर दोष दर्शन करते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अब कानून लागू हो गया। अब यदि आप अपराध करेंगे तो उसके मार्जन के लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे एक ही जन्म मिलेगा, सिद्धांत से। जैसे वो कुत्ता बनता है, अब उससे कोई भी अपराध की बात नहीं है। वो किसी को काटेगा तो पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर, उससे नवीन कर्म नहीं होने वाला कि किसी को काट दिया, किसी महात्मा को काट दिया तो ये कुत्ते को अपराध लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। वो उस महात्मा के कर्म से प्रेरित होकर काटेगा,
उसके स्वयं का संकल्प नहीं होगा, उसका किसी से राग द्वेष नहीं, वो उसी समय क्रोधित होगा जब उसका कर्म आकर के उसके माथे पे सवार होगा तो दौड़ करके लिपट करके काटेगा। अब वो उससे नया कर्म कोई माना, नवीन कर्म मनुष्य जन्म से होता है, पशुओं से नहीं माना जाता। मान लो वो किसी भी त्रियग योनि में, किसी भी योनि में जन्मा, अब उसके हृदय में जो भी अपराध भावनाओं के कारण कलुषता थी वो दंड भोगेगा। जैसे आप देखते हैं किसी कुत्ते के पैर पे कोई भी ऐसे टक्कर मार दिया, घसीट घसीट के कष्ट पाके चल रहा है, आपको लगेगा लाडली के महल में इतना कष्ट पा रहा है, उसका मार्जन हो रहा है। अब जब शरीर छूटेगा तो इतना मार्जन हो जाएगा कि वो सहचरी रूप धारण करके श्री जी की सेवा में जाएगा। अब उससे ये नहीं होना कि अगला और होगा, ना हो अगला, ना अगर बन जाओ यहां पगला तो ना हो अगला यहां बुद्धिमान बनने से थोड़ा खतरा है। हाँ, यहां थोड़ा जो ज्यादा चतुर और बुद्धिमान इधर, तो वो अपने को समझेगा ना बुद्धिमान, तो दूसरे के प्रति अपराध बनने। और जब यही पता है भैया हमारी काली चद्दर है, हम क्या तुमसे बात करें, हम वैसे ही अपराधी, वैसे ही हम अजितेंद्रिय है, वैसे ही हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, तभी तो हम सबसे तृण के समान नीचता का भाव ला पाएंगे। धन्याति धन्य है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, बनवासी वृंदावनवासी धन्याति धन्य है। भैया यही अंदर से विश्राम मिल जाएगा अगर आप ऐसा मान लोगे कि मेरे प्रीतम ने कह दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हैं। जब वृंदावन महिमा की चर्चा होती तो हृदय प्रतिपल नाचता है कि ऐसी कीमती वस्तु, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए कहते ना, क्योंकि वो उड़ने वाला पक्षी कैसे पकड़ में, पर लग गया ऐसे, ऐसे ही लग गया मानो बौना ने आकाश को छू लिया। ये अपना जो भाग्य उदय हुआ, मानो बौना ने आकाश छू लिया। इत बौना आकाश फल, वृंदावन वास क्या है, आकाश फल है। लेकिन लाडली जो रीझ गई, उनके रसिक जन रीझ गए और दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई। स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, ये बनवासी जन धन्याति धन्य है। कौन बनवासी जन? जिन्होंने वृंदावन को अपना जीवन, अपना प्राण मान लिया है। देखो भैया, ये जो ब्रज गोपियां है ना, ये आपके श्री चरणों को अपने वक्षास्थल में स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। ऐसे ही ये वृंदावन की भूमि भी आपके श्री चरणों को अपने में हृदय में स्पर्श करने के लिए देखो कैसे प्रफुल्लित हो रही है। ये धन्याति धन्य है ब्रज गोपियां जो आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहती है, क्योंकि आपके चरणों को तो लक्ष्मी जी भी ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो भी लालायित रहती हैं। धन्य है ये ब्रज गोपियां। एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून् रेमे संचारयन्नद्रे शरिद्रोधस्सु शानुगः क्वचित् गायति गायत्सु मंदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानां मनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघ गंभीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया चकोर क्रौंच चक्राहुव भारद्वाजांशबर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयो क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं
गोपो संगोपबर्हणं स्वयं विश्वमत्यार्यं पाद संवाहनान दिवी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इसकी व्याख्या आगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ यह जोड़ी अभी चल अभिराम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम। हाँ यह जोड़ी अभी चल अभिराम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम। हृदय विराज हो आठों याम प्यारी। हृदय विराज हो आठों याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा राधा। श्री राधा 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 वल्लभ लाल की जय।
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय